हेलो डियर। अगला कार्यपत्रक 72 नंबर है अपना प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें देखो भी दक्षता है पढ़ी व सुनी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं, क्या आपने सोचा ऐसा क्यों कर होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आइए सोचिए और लिखिए। ये कार्यपत्रक आप खुद कर सकते हो, क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे कार्य टालने के कारण बताने अपने को क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें पहला है आलस्य के कारण, हम कार्य को आलस्य के कारण टालते हैं। 2 नंबर है कार्य करने में रुचि का न होना, तभी हम कार्य नहीं करते हैं। 3 नंबर है समय का सदुपयोग न होना, समय का सदुपयोग न होना या समय का अभाव होना, ये भी कारण हो सकता है। आगे आप लिख सकते हो इसमें कार्य के बारे में जानकारी न होना भी कार्य टालने का कारण हो सकता है। 5 नंबर है अन्य कार्यों की अधिकता होना, अगर हमारे पास दूसरे कार्य ज्यादा हैं तो हम कई बार कार्यों को टाल देते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे, प्रमुखता उनको देते हैं। अब कार्य टालने से होने वाली हानियां बतानी है आपको, क्या क्या हानियां हो सकती हैं भी। पहला है कार्य टालने से कार्य समय पर न होना, अगर हम कोई कार्य छोड़ देते हैं एक बार तो वो समय पर कभी नहीं होता है। 2 नंबर है लक्ष्य प्राप्ति में विफलता मिलना, अगर हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, अगर हम कार्य को टालते हैं तो हमें विफलता मिलती है। दूसरों की नज़रों में आलस्य कहलाना, अगर हम कार्य को बार बार टालते हैं तो दूसरे लोग हमें आलस्य या आलसी समझने लगते हैं। 4 नंबर है आर्थिक नुकसान होना, यदि हम कार्य को समय पर नहीं करेंगे तो हमें आर्थिक नुकसान जरूर होगा। ये बातें आप लिख सकते थे। अगला कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक 73 है। इसमें दक्षता है विभिन्न घटनाओं संदर्भों व अवसरों को अपने शब्दों में लिख पाना। प्रश्न क्या एक है, आपने पाठ्य पुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है, इस तरह आप अपने गांव शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें कहानी आप अपने कोई भी कारीगर की यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हम एक कहानी पढ़ते हैं, इसमें आप लिख सकते हो कि एक बार की बात है, एक सेठ के यहाँ एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूं। ये एक कहानी है कारीगर की। आगे देखिए भी, सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा कि चलो तो फिर जाते जाते एक मकान और बना दो। तो कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद क्या होता है भी, अब कारीगर मकान तो बना रहा था लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए, मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूं। फिर क्या होता है भी, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं। तुमसे जो घर आखिर में बनवाया है वही मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी। अब देखिए भी, अब कारीगर मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही नहीं बनाया। शिक्षा क्या मिलती है दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बाकी तो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।